नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है न्याय का देवता। पूर्व दिशा की ओर, जहाँ आज मिथिला है, वहाँ एक सघन वन था। वन यानी जंगल था। उस वन के अंदर शीशम का एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष की एक कोटर में एक युवा चटक रहा करता था। एक समय वह चटक भोजन की खोज में बहुत दूर निकल गया। वह एक गांव के समीप पहुंचा और धान के खेतों की पकी हुई फसल देखकर खुशी से झूम उठा। वह वहीं के एक पेड़ पर निवास करके चावल के दानों का सेवन करने लगा। इधर वन में सशक यानी खरगोश कहीं से घूमता हुआ आया और चटक के खाली कोटर में रहने लगा। 2 महीने के पश्चात चटक को अपने घर की याद आई तो वह व्याकुल हो उठा। अपना घर कैसा भी हो, वह सबको प्रिय होता है। विदेश की सुख सुविधा भी उसके सुख को विस्मित नहीं करा सकती। वह चटक भी वन में वापस आ गया। उसने अपने कोटर में खरगोश को देखा तो क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? तेरा घर? सशक ने विस्मय से कहा, यह तेरा घर कैसे हो गया, जबकि यहाँ मैं रह रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि घर उसी का होता है जो उसमें रहता है। अतः शिष्ट भाषा में बातें कर। अच्छी बात है, चटक ने कहा। यदि तुम शास्त्र के नियमों को मानते हो तो किसी शास्त्र ज्ञाता के पास चलो। हम उसे न्याय का देवता मानकर उसी से निर्णय करवाएंगे। सशक ने चटक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। दोनों न्याय के देवता की खोज में चल पड़े। वज्रदंत नामक एक बिलाव यानी बिल्ला छुपकर उनके विवाद को सुन रहा था। वह चंदन लगाकर हाथ में कुसा लेकर मार्ग में एक स्थान पर बैठ गया। समीप ही एक नदी बह रही थी। वह कुछ से जल तर्पण करता हुआ सूर्य नमस्कार के आसनों में धर्मोपदेश करने लगा। संसार में नाते रिश्ते, सगे संबंधी, धन वैभव, शक्ति और जीवन सभी असत्य हैं। वैभव न होने पर सगे संबंधी, मित्र, भाई, बहन, पत्नी और पुत्रों द्वारा ही अपमान सहना पड़ता है। शक्ति न होने पर पत्नी तक साथ छोड़ जाती है। फिर भी प्राणी दिन रात इनके सुख के लिए परिश्रम करता है और अपने जीवन को शाश्वत समझकर इस संसार के कंकड़ पत्थरों को रत्न समझकर संग्रह करता है। वह मिट्टी को अपना बताकर साम्राज्य निर्मित करता है और जब मृत्यु आती है तो इन्हीं निरर्थक वस्तुओं के लिए दुख करता हुआ मर जाता है। कौन है जो उन्हें इस अज्ञानता के संबंध में समझा सकता है? केवल धर्म। धर्म ही आपको इस दुखमय जीवन में वास्तविक सुख प्रदान कर सकता है। ऐसा बोलने लगा। सशक ने बिलाव के उपदेश को सुना तो बोला, यह महान तपस्वी मालूम पड़ता है, क्यों न हम इसी से न्याय करवाएं। कहा भी गया है कि न्यायाधीश उसी को समझना चाहिए जो धर्मज्ञ, नीतिज्ञ एवं सांसारिक प्रलोभनों से रहित हो। यह बिलाव तीनों गुणों से संपन्न है। सशक ने सशंकित होकर उस बिलाव को देखा। चटक ने सशंकित होकर उस बिलाव को देखा, फिर बोला, क्या बोला? इससे दूर रहकर ही बात करो। यह हिंसक प्राणी है। कहीं इसका व्रत टूट गया तो प्राणों के लाले पड़ जाएंगे।
दोनों बिलाव की ओर चल पड़े। उससे थोड़ी दूर पर ही रुककर सशक ने कहा, मतलब खरगोश ने कहा, हे धर्मज्ञ, आप सभी नीति शास्त्रों एवं धर्म के ज्ञाता हैं। हमारा एक विवाद है, झगड़ा है, उसका निर्णय हम आपसे करवाना चाहते हैं। वत्स, बिलाव ने कनखियों से उन्हें देखते हुए कहा, मैं अंतर्दृष्टि से जान चुका हूँ कि तुम दोनों का विवाद क्या है, किंतु मैं तो सांसारिकता से विमुख हो चुका हूँ। मुझे इन सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं है। श्रीमन चटक ने कहा, क्या केवल इसलिए आप अन्याय होने देंगे? क्या आप न्याय के लिए सत्य बोलने से भी हिचकेंगे? धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रजा न्यायपूर्ण आचरण नहीं करती तो राजा न्याय पर चलने के लिए विवश करता है। जहाँ राजा न्याय पर नहीं चलता वहाँ धर्मज्ञ एवं नीतिज्ञ न्याय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। बोलो, बात क्या है? यद्यपि मैं सब कुछ जानता हूँ, तथापि न्यायकर्ता अपनी जानकारी के अनुसार नहीं, पक्ष विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रमाण पर न्याय करता है। ऐसा ही शास्त्रों का निर्देश है। हम विवाद बतलाते हैं। हमसे जो दोषी हो उसे मारकर खा जाने का आपको पूर्ण अधिकार होगा। सशक ने कहा, हे ईश्वर, राम राम। बिलाव ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, इस पाप से युक्त वाक्य से इसकी रक्षा करना। यह अज्ञानी प्राणी नहीं जानता कि हिंसा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। जो मूर्ख वैदिक कर्मकांडों के आधार पर बलि देते हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उसमें अजा का अर्थ 7 वर्ष पुराना धान है, छाग माने बकरा नहीं। इस प्रकार बलि अपने मन के पशुत्व को देनी होती है, प्राणियों की नहीं। ऐसा धार्मिक मूर्ख तो और भी घोर नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि वह स्वयं तो हिंसा का जघन्य कर्म करता ही है। ईश्वर एवं देवताओं का नाम भी अपने पाप कर्म के साथ जोड़ता है। तुम लोग जरा समीप आकर पूर्ण विवाद बतलाओ। वृद्ध होने के कारण मुझे सुनाई कम देता है। बिलाव के वचनों से प्रभावित होकर वे दोनों जैसे ही उसके समीप आए, उसने झपट कर उन्हें दबोच लिया। आतंक से फड़फड़ाते हुए उन दोनों मूर्खों को देखते हुए बिलाव ने कहा, मूर्खों, धर्म, नीति, शास्त्र और नैतिकता का ज्ञाता होने मात्र से कोई प्राणी सच्चरित्र नहीं हो जाता। न्याय का देवता बनने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक तत्व है, उसे ही तुम दोनों भूल गए। अब अपनी करनी का फल भोगो। और वह उन दोनों को मारकर खा गया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? केवल बाहरी वेशभूषा एवं धर्म और नैतिकता पर भाषण देते देखकर किसी को महात्मा नहीं समझना चाहिए और ऐसे पाखंडी दुष्ट को अपना पंच भी नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।